में जब मालूम पड़ा कुछ ने उसका बेड खोल डाला, उसका बिस्तर पलट डाला, कहीं नहीं हुआ, तो कल हमको सीआईए ने गलत सूचना दी थी जी। ये सब करके ये तरीके हैं, ये दोषों के ऊपर इस तरह से ये लोग झूठ बोलकर दबाव डालते हैं। और आप देखिए ना, अमेरिका के तमाम चट्टे बट्टे इस इलाके में प्रधानमंत्री के रूप में और तमाम बड़े बड़े लोगों के रूप में, क्या है अफगानिस्तान के अंदर ये जो कारजाई है, ये क्या है? बिल्कुल, कारजाई साहब वहां से हटेंगे और सीधे अमेरिका जाएंगे। जी चलिए, अतुल अंजान जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी महाराज भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मार्तंडपुरी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, पवन बंसल साहब जो हैं वो साफ तस्वीरों में दिख रहा है बकरे को पुचकार रहे हैं। खबर ये भी है कि उन्होंने बकरे की पूजा की है, उसको कुछ अन्न वगैरह भी खिलाया है। क्या इसका महत्व होता है? क्या इसको धार्मिक उसमें महत्व इसका समझा जाए? देखिए, शाक्त परंपरा में देवी की उपासना में बलि प्रदान की परंपरा रही है, लेकिन यह जो कुछ हो रहा है इसके पीछे जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं होगी, यह अगर बलि प्रदान के लिए है तो बहुत खराब बात है। अंधविश्वास से इस प्रकार के प्रयोगों से कुछ लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि किसी जीव की बलि जो है, कोई भी धर्म या कोई भी तंत्र इसकी अनुमति सीधे नहीं देता। तो यह एक असल में है क्या कि जब आदमी डूब रहा होता है तो कुछ भी पाना चाहता है, तो किसी ने उनको समझा दिया होगा, किसी तांत्रिक ने जाके, आजकल तो तंत्र के नाम पर भी बहुत है कि बकरे की बलि चढ़ा दो या बकरे का ये कर दो तो बकरे से हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि वो अंतिम उसमें उनको लग रहा होगा कि शायद ये करके कुछ हो जाए। यानी मार्तंडपुरी जी, मैं जहां तक आपकी बात समझ रहा हूं, बकरे का पूजन तब तक संपन्न नहीं होगा जब तक बकरे की बलि न दी जाए। यदि बलि न दी जाए तो वो अनुष्ठान अधूरा है, और यदि ये बकरा बलि के लिए आया है तो ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण निश्चित है, लेकिन दोनों प्रक्रियाएं हैं। बकरे को बलि भी देते हैं, हाँ, और बकरे को छोड़ भी देते हैं। अच्छा, पूजा करके छोड़ भी देते हैं, दोनों परंपराएं हैं। चलिए, तब तो बकरे की खैर है फिर। हाँ, बकरे की खैर हो सकती है, इनकी हो ना हो, लेकिन परंपराएं दोनों। देखिए, बकरे की पूजा और बलि प्रदान की परंपरा है, इससे मैं इंकार नहीं करता, क्योंकि मैं स्वयं शाक्त परंपरा से हूँ और शक्ति की उपासना में है। लेकिन इस प्रकार की क्रियाओं में और जिस प्रकार से वो जैसे करते, मैं देख भी रहा हूँ कि आपका ये दिखाई दे रहा है, पूजा ऐसे नहीं होती। ये मुझे लगता है किसी ने उनको किसी ग्रह शांति के लिए या किसी के लिए कुछ ऐसा बताया होगा। तो आजकल तो है ना, कबूतर को खिला दो, बकरे को खिला दो, मनुष्य का कुछ न करो, मानवता का न करो, लेकिन बकरे का करो। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अंधविश्वास, और इसके विरुद्ध आवाज उठाई जानी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मार्तंडपुरी जी, एक केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री इस तरह के अनुष्ठान करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? देखिए, उसकी मानसिक कमजोरी है, उसका विश्वास अपने सद्कर्मों पर समाप्त हो चुका है, उसका विश्वास मानव सेवा पर समाप्त हो चुका है। वह किसी केन प्रकारेण सोचता है कि बकरे का करके ही देवी उस पर कृपा कर देंगे। तो देवी, मैं समझता हूँ कि इतनी अविवेकपूर्ण देवी, कोई भी देवी देवता नहीं होते इस प्रकार के पाप कर्मों में किसी भी प्रक्रिया के करने से वो लाभ देते हैं। जी चलिए, निवेदन है मार्तंडपुरी जी बने रहिएगा हमारे साथ। तर्कशास्त्री डॉक्टर अश्विनी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अश्विनी, आप क्या कहेंगे पवन बंसल साहब के बारे में? आजकल जो खबरें चल रही हैं उससे तो आप वाकिफ होंगे ही। अभी लेटेस्ट उसमें यह है कि घर पर बकरा बुलाया गया, बकरे की पूजा हुई, पवन बंसल साहब की नजर उतारी गई, और ये सब तस्वीरें कैमरे पे हम देख रहे हैं। देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं, ये अपने मन को समझाने वाली बात है और कुछ नहीं। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे बन गए हैं, क्योंकि पहले हमारे पुराने जो तांत्रिक शास्त्री जिसे बोलते थे, सो कॉल्ड, वो कहते थे कि बलि देकर के आप अपने जितने भी गलत कर्म है उनको ठीक कर सकते हैं। परंतु कहीं भी, किसी भी धर्म की किताब में, कहीं भी वेदों में ऐसी चीज नहीं दी गई है।